आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से है, जहां पर चक्रवात तूफान का कहर देखने को मिला और इसी चक्रवात तूफान ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हालांकि बहुत से जख्मी लोग हैं, लेकिन 2 लोगों की स्थिति जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। बड़ी संख्या में पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। हादसे में कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम ममता बनर्जी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंची। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से तबाही चारों तरफ देखी जा रही है। चक्रवात तूफान का असर अगले 5 दिन अभी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इन सब के बीच में जलपाईगुड़ी में आए तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। जलपाईगुड़ी में प्रभावित लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, यह पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है। साथ ही साथ लिखा है, अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात तूफान से जो तबाही मची है उसमें कई घर तहस नहस हो चुके हैं। 5 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा जख्मी लोग हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ लोगों की स्थिति क्रिटिकल है, 2 लोग ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और ये कहा है कि जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जलपाईगुड़ी में तूफान पीड़ितों से मिलने के लिए सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची। सीएम ममता बनर्जी न सिर्फ मिलने के लिए पहुंची बल्कि मदद का भरोसा भी दिया है और ये कहा है कि प्रशासन जो है वो जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रौनिक, चक्रवात तूफान जिसको लेकर अलर्ट अभी जारी किया गया है, अगले 5 दिन तक भी इसका असर देखा जा सकता है, लेकिन जो बड़ा खतरा था क्या वो अभी भी बना हुआ है या टल गया है? अब आफ्टर इफेक्ट्स क्या इस तूफान के नजर आएंगे? और साथ ही साथ ये बताइए, मरने वालों की संख्या जो 5 है क्या वो बढ़ भी सकती है? ममता बनर्जी क्या भरोसा दे रही है? एक्चुअली देखिए, रविवार को ये जो चक्रवात तूफान आया था, 4 मिनट का ये तूफान में पूरा तोड़फोड़ मचा दिया। पूरा तीनों जगह जलपाईगुड़ी, मोयनागुड़ी और उसके साथ साथ ही उसका जो रिलेटेड एरिया है, टोटल 7 जगह में इफेक्टेड हुआ है। 7 गांव पूरा तछनछ हो गया है। करीब 70 के ऊपर घर तोड़फोड़ किया गया है। घर डिमोलिश हो चुका है। उसमें करीब 150 के ऊपर लोग घायल हैं और 5 आदमी का अभी तक मौत हो चुका है। और हॉस्पिटल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है 2 से 4 अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसमें से बहुत ही गंभीर सिचुएशन है दोनों को उत्तर कॉलेज मेडिकल कॉलेज उधर रेफर किया गया है, उधर ले गया गया है, उनको आईसीयू में रखा गया है, ऐसा भी हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कल रात ही जलपाईगुड़ी में पहुंचे। जलपाईगुड़ी में पहुंच के जिस जगह में ये हादसा घटा था उस जगह में वो विजिट किए। जो परिवार में ये मौत का साया में है उनके साथ भी मुलाकात किया है। जिनका मौत हुआ है उनका परिवार के साथ भी ममता बनर्जी ने मुलाकात किया है। दूसरी तरफ जो भी इंजर्ड है, जो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके साथ भी ममता बनर्जी हॉस्पिटल में जाके मुलाकात भी किए। ममता बनर्जी खुद उधर मौजूद है और उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ये काम में जुटे हुए हैं, उसी डिपार्टमेंट का छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। जैसे कि इमरजेंसी एंड फायर सर्विस और उसके साथ एनडीआरएफ, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस सब का जो छुट्टी वो वीकली जो ऑफ वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और इमरजेंसी सर्विस के लिए एक इमरजेंसी सेल भी तैयार किया गया है, क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार किया गया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल का गवर्नर सीबी आनंद बोस की तरफ से भी यह कहा गया है कि गवर्नर के तरफ से, गवर्नर हाउस की तरफ से भी एक कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है कि अगर किसी भी जगह में कोई हादसा हो तो उस जगह में कॉल कर सकते हैं। किसी को अगर कोई क्वेरी हो इस घटना को लेकर वो भी कॉल कर सकते हैं। गवर्नर आज सुबह जलपाईगुड़ी में पहुंचे। जलपाईगुड़ी में वो जाएंगे, जो भी इंजर्ड है उनके साथ हॉस्पिटल में मुलाकात भी करेंगे और उसके साथ साथ जिसका भी मौत हुआ है, जो 5 आदमी का मौत हो चुका है, उनका परिवार के साथ भी गवर्नर आज मुलाकात करेंगे। ऐसा भी गवर्नर का शेड्यूल है। दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी भी आज दोपहर 12 बजे जलपाईगुड़ी पहुंचेंगे। जलपाईगुड़ी में वो भी ये पूरा जो घटनास्थल को विजिट करेंगे, क्या सिचुएशन है वो, और उसके साथ हॉस्पिटल में जाने की भी प्लानिंग शुभेंदु अधिकारी की तरफ से है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद उधर मौजूद है। ममता बनर्जी लगातार 2 दिन से उधर रहेंगे। ऐसा भी खबर आ रहा है कि ममता बनर्जी खुद रह के पूरा जो सिचुएशन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी रिस्टोरेशन प्रोसेस चल रहा है। ये रिस्टोरेशन प्रोसेस कितना जल्दी किया जा सके और सेफ शेल्टर में करीब 250 के ऊपर लोगों को हटा दिया गया है सेफ शेल्टर में। ये सेफ शेल्टर से लेकर उनको रिस्टोरेशन का जो प्रक्रिया ये
ममता बनर्जी खुद उधर रह के देखे, मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है, एमसीसी गाइडलाइन होने की वजह से वो खुल के बता नहीं रहे हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इस हादसे में जिनका मौत हुआ है वो 5 आदमी का जो परिवार, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, मगर कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा वो रौनिक, आप बता रहे हैं कि जिन 5 लोगों की मौत हो गई है उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि क्या राशि रहेगी, कितने का मुआवजा होगा, वो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजाम और अब जो लोग बेघर हो गए हैं उनके रहने के लिए भी इंतजाम अभी किए जा रहे हैं। लेकिन रौनिक, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ ही मिनटों में पेड़ उखड़ गए, घर तहस नहस हो गए, लोग बेघर हो गए, कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी स्थिति में अस्पताल में अभी भर्ती हैं, कई लोगों की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, 5 जानें अब तक जा चुकी हैं। क्या जिन लोगों के घर तहस नहस हुए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा के तहत आता है, क्या उनके रहने के लिए अब कुछ घरों का इंतजाम किया जाएगा या रहने की कोई दूसरी व्यवस्था होगी क्या जो सरकार और प्रशासन से जुड़ी हुई होगी? एकदम देखिए, जलपाईगुड़ी, मोयनागुड़ी और उसका जो ये तीनों जगह में सेफ शेल्टर तैयार किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल है वो स्कूल में सेफ शेल्टर का बंदोबस्त किया गया है। उसमें जिसका घर टूटा है उन लोगों को, परिवार को हटा के उस जगह में रखने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। करीब 250 के ऊपर फैमिली उधर मौजूद है, ऐसा भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इन लोगों का घर जब तक रिस्टोरेशन प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं होता, जब तक घर रिस्टोर नहीं होता, तब तक उनको उधर ही रखा जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से उनका रहने का, खाने का और उनका जो कपड़ा, इसका बंदोबस्त भी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और उसके साथ साथ ही मेडिकल टीम को भी उधर डिप्लॉय किया गया है। जो जिस जगह में ये सेफ शेल्टर कैंप किया गया है उस जगह में मेडिकल टीम भी मौजूद है। मेडिकल टीम भी उन लोगों का जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वेदर फोरकास्ट जो कह रहे हैं कि अगले 5 दिन लगातार इस तरीके का घटना हो सकता है। हाई रेड अलर्ट है उस एरिया में, नॉर्थ बंगाल का किसी भी जगह में इस तरीके का घटना घट सकता है, क्योंकि पश्चिमी झंझा अभी भी उस जगह में बरकरार है, ऐसा भी अलीपुर आबा दफ्तर की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी वजह से वो उसी जगह को रेड हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उसी जगह में जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो क्विक रिस्पॉन्स टीम को तैयार रखा गया है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो टीम, उसको भी हाई अलर्ट में रखा गया है कि अगर किसी भी जगह में ये जो तूफान का सूचना हो तो जल्द से जल्द उसी जगह का इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक दिया जाए। कुछ ही मिनटों में तबाही बहुत बड़ी देखने को मिली। हालांकि रात में ही ममता बनर्जी जो थी वो घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंची और जो राहत बचाव कार्य हैं उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंची कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है या फिर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन क्या इस तूफान को लेकर पहले से कोई अलर्ट था? और जो ज्यादा खतरे वाले इलाके थे, क्या वहां से पहले ही लोगों को हटाया गया था? नहीं, देखिए, इस तूफान को लेकर कोई पहले से अलर्ट नहीं था, क्योंकि ये जो पूरा घटना, ये 4 मिनट के अंदर पूरा घटना घटे। इसी जगह में पश्चिमी झंझा चल रहा था। अलीपुर आबा दफ्तर की तरफ से एक फोकस दिया गया था कि नॉर्थ बंगाल में करीब 7 दिन से एक हाई डिप्रेशन क्रिएट हो चुका है और इसी वजह से किसी भी टाइम में भारी तूफान हो सकता है। मगर इस तरीके का तूफान, एक साइक्लोन जब तैयार हुआ था, ये साइक्लोन 4 मिनट रुके थे। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी दिखा जा रहा है कि 4 मिनट का ये तूफान पूरा जो जगह, तीनों जगह में हिट किए एक साथ, मोयनागुड़ी, जलपाईगुड़ी और उसके साथ माथाभांगा, ये तीनों जगह में ये तूफान हिट किया। और 4 मिनट के अंदर ही टोटल 70 के ऊपर घर तोड़-फोड़ कर दिए। जो भी सामान था वो सामान उलट-पुलट हो गया और करीब 250 के ऊपर फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो गया। 250 के ऊपर फैमिली को डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, जिसमें 5 आदमी का मौत हो चुका था और करीब 150 के ऊपर लोग घायल हो चुके। ये 4 मिनट का ये जो तूफान था, ये 4 मिनट का तूफान में किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन नहीं था कि किस तरीके से ये तूफान हुआ, किस तरीके से
इस तूफान इतना बड़ा रूप लिया, ये भी नहीं देखा गया। ये एक्सीडेंट बोल सकते हैं कि एक तरीके से 4 मिनट के अंदर ये जो तूफान का तोड़फोड़, ये तोड़फोड़ में 5 आदमी का जान गया है। अभी भी 2 आदमी बुरी तरीके से घायल है और मौत का शंका और बचता है कि नहीं, इस पे भी नजर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का हादसा घटा है अचानक से ये तो दुखद है कि आप कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 2 लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है और अब जो राहत बचाव का काम है वो लगभग पूरा है, लेकिन जो इलाज है लोगों का वो अस्पताल में चल रहा है। 5 लोगों की जान चली गई सिर्फ 4 मिनट के इस तूफान में। रौनिक, जो तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें पेड़ उखड़े हुए हैं, घर टूटे हुए हैं, तबाही का मंजर चारों तरफ है। जिन लोगों के घर टूटे, क्या उसी जगह पर दोबारा से घर बनाने के लिए लोगों की कोशिशें अब होंगी? सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी इसमें? एकदम ही देखिए, जिस जगह में ये पूरा घटना घटा है, जलपाईगुड़ी, मोयनागुड़ी और माथाभागा, ये तीनों जगह में जो गांव में इस तरीके का घटना घटा है, उसी जगह में रिस्टोरेशन का काम गवर्नमेंट की तरफ से चालू कर दिया गया है। एनडीआरएफ का टीम और उसके साथ साथ ये पुलिस का जो टीम वो भी उधर मौजूद है और वो लोग रिस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। उसके साथ जो कॉर्पोरेशन, नॉर्थ बंगाल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस जगह का जो कर्मियों है, उन्होंने भी काम चालू कर दिया गया है। पहले तो जिस जगह में ये घटना घटा है उस जगह को क्लियर किया जाएगा। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और क्लियर करने का प्रोसेस अभी जारी है और उसके बाद ही उसी जगह में जिसका घर था वो घर को रिस्टोर किया जाएगा, ऐसा भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। ये पूरा प्रक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से किया। ठीक है, आप कह रहे हैं जो राहत बचाव का काम है वो प्रक्रिया सरकार की तरफ से लगातार चल रही है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही साथ इस पूरी घटना पर शोक जाहिर किया है। साथ ही साथ सीएम ममता बनर्जी भी घायलों से मिलने के लिए पहुंची हैं और उनकी भी नज़र बनी हुई है कि किस तरीके से मदद लोगों तक पहुंचाई जा सके। रौनिक, नज़र आप रखिएगा, चूंकि अभी अगले 5 दिन को लेकर अलर्ट भी है, घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती भी हैं। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका